हेलो एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लेकर आया है बादशाह शाहजहां से संबंधित पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगातार पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे इत्यादि में पूछे जाते रहे हैं। आज की हमारी ये वीडियो एसएससी एस्पायरेंट्स और यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद खास है। तो हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं शाहजहां जो कि 5वें मुगल बादशाह हुए। इनका कार्यकाल सन 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक है। इनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर, पाकिस्तान में शाहजहां का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शाहजहां का विवाह। जो शाहजहां का विवाह है 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम, और जो अर्जुमंद बानो बेगम है आसफ खां की पुत्री है और आसफ खां नूर जहां का भाई था। ठीक है, तो नूर जहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ शाहजहां का निकाह 1612 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का राज्य अभिषेक कब हुआ था? इसका आंसर है 4 फरवरी 1628 ईस्वी। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में शाहजहां का राज्य अभिषेक हुआ था और शाहजहां अबुल मुजफ्फर सहीबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अबुल मुजफ्फर सहीबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, इस उपाधि के साथ शाहजहां उर्फ खुर्रम आगरा के राज सिंहासन पर बैठा था 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। ठीक है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? इसका आंसर है खुर्रम। शाहजहां का जो मूल या वास्तविक नाम है वह खुर्रम था और शाहजहां एक उपाधि है। शाहजहां एक उपाधि है जो इसे इसके पिता जहांगीर ने खुश होकर प्रदान की थी जब इसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता पाई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल को किस कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसके पिता शाहजहां के पिता जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और शाहजहां के पिता जहांगीर थे, इनके कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और जहांगीर के पिता बादशाह अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बादशाह अकबर के काल को, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के इस काल को कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आज की वीडियो का, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो ये इमारतें दी गई हैं ये किस शासक ने बनवाई थी। ठीक है, एक इस प्रकार के प्रश्न हमें कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इन सभी इमारतों के नाम याद रखने हैं जिनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसमें पहली इमारत है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बीबी मुमताज महल की याद में। ठीक है, ताजमहल मुमताज महल का मकबरा है, इसका निर्माण ताजमहल ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था और विश्व के 7 स्मारकों में शामिल है। ठीक है, हमारा और इस लाहौर किला में स्थित शीश महल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। लाहौर किला स्थित शीश महल का जो निर्माण है वो भी शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां की लड़की का नाम था जहांदारा।
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांदारा ने करवाया था। ठीक है, आगरा में दो मस्जिद है, एक आगरा का मोती मस्जिद है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और एक आता है आगरा का जामा मस्जिद, आगरा का जामा मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां की लड़की जहांदारा ने करवाया था 1647 ईस्वी में। ओके, हमारा अगला प्रश्न है इस वीडियो का, ताजमहल का पूर्ववर्ती किस इमारत को कहते हैं? इसका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जिसे ताजमहल का पूर्ववर्ती भी माना जाता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है आज की वीडियो का, शाहजहां के वजीर का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है आसफ खां। ठीक है, आसफ खां को शाहजहां का वजीर बनाया गया था। शाहजहां ने आसफ खां को अपना वजीर बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आसफ खां शाहजहां का वजीर है, इसके साथ आसफ का शाहजहां का ससुर भी था। ठीक है, मुमताज़ महल के पिता का नाम, जो मुमताज़ महल का पिता है वह आसफ खां था, और इसे शाहजहां ने अपना वजीर नियुक्त किया था। अब यहाँ पर कुछ बातें, कुछ हिस्ट्री है जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर की मृत्यु की। तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, ठीक है, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में मृत्यु हुई थी जहांगीर की, और उस समय शाहजहां आगरा में मौजूद नहीं था, और शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ है वह हुआ है 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। ठीक है, वह कब हुआ है? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ है। इस बीच के शासन काल में जो जो राज सिंहासन पर बैठा था वह था दावर बख्श। कौन था? दावर बख्श को आसफ खान ने ही दावर बख्श को क्या बैठाया था? राजगद्दी पर बिठाया था इस बीच के शासन काल में। लेकिन ऐसा किया था आसफ खान ने शाहजहां के कहने पर। एक अनुश्रुति के अनुसार शाहजहां ने आसफ खां को कहा था कि जो भी गद्दी के वारिस हैं उन सबकी हत्या कर दी जाए। तो इसी क्रम में आसफ खान ने 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को दावर बख्श को पहले राज सिंहासन पर बिठाया था, और जब शाहजहां वहां 4 फरवरी 1628 ईस्वी में पहुंचा था, उससे पहले दावर बख्श, ठीक है, जहांगीर के बेटे शहरयार और अन्य जो भी गद्दी के वारिस थे उनकी हत्या कर दी गई थी। आसफ खान ने दावर बख्श की भी हत्या की थी। ठीक है, तो दावर बख्श को इतिहास में बलि का बकरा भी कहते हैं। बलि का बकरा, ठीक है, बलि का बकरा दावर बख्श को कहा जाता है। ये जो दावर बख्श है इसे बलि का बकरा भी कहा जाता है। और फिर शाहजहां को 4 फरवरी 1628 में जब राज सिंहासन मिला, तब इसने राज सिंहासन पर बैठते ही आसफ खां को अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है, आसफ खां जो कि इसका वफादार था और ससुर भी था, इसने अपना वजीर बनाया। और महावत खान, नाम याद होगा, कल की वीडियो में बताया था मैंने, महावत खान जिसने 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को बंदी बना लिया था झेलम नदी के किनारे पर। उसी महावत खां को इसने अपना क्या बनाया? खान खाना की उपाधि दी। ठीक है, खान खाना की उपाधि शाहजहां ने महावत खां को दी थी। ओके, हमारी आज की वीडियो का अब अगला प्रश्न है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब और किसने मिलाया था? तो इसका उत्तर है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मिलाया था। ठीक है, 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा शाहजहां ने 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, 1636 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने भी मुगल बादशाह के साथ संधि कर ली थी। ओके, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली थी? तो शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद की नींव डाली थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था, जो कि यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजहानाबाद की नींव डाली थी, और इस शहर की नींव डालने का मुख्य उद्देश्य उसका अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाना था। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ समंदर की उपाधि से शाहजहां ने किसे सम्मानित किया था? इसका उत्तर है संगीतकार लाल खां को। संगीतकार लाल खान को गुड़ समंदर की उपाधि से शाहजहां ने सम्मानित किया था। ओके। हमारा अगला प्रश्न, शाहजहां के पुत्रों के नाम बताइए। शाहजहां के पुत्रों के नाम बताइए। ठीक है, शाहजहां के टोटल 14 संतान हुई थी। शाहजहां की टोटल 14 संतान हुई थी। मुमताज महल और शाहजहां के टोटल 14 संतान हुई थी। इसमें से जो इसके पुत्र थे, पहला दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा था। ठीक है, सबसे बड़ा था दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, फिर मुराद बख्श और शाह शुजा। ये चारों क्या थे? शाहजहां के पुत्रों के नाम हैं। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है दारा शिकोह। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जो कि एक विद्वान भी था, उसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक है, और इसे सिखों के 6वें गुरु हर राय ने आशीर्वाद भी दिया था। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को किस अन्य उपनाम से जानते हैं? तो जो दारा शिकोह है, इसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से भी दारा शिकोह को जाना जाता है। ओके। औरंगजेब, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार के लिए लगभग 4 बार युद्ध हुआ था, और इसमें हर बार दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बनाया था? इसका आंसर है 8 जून 1658 ईस्वी को। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया था। और हमारा फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1666 ईस्वी में। ठीक है, 8 जून 1658 को औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया था, और वहीं कैद खाने में 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हमारा आज की वीडियो का अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में देख लेते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ठीक है, इसकी रूपरेखा, ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा ने डिजाइन की है, और इसका निर्माण कार्य उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया है। ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुमताज महल। तो जो मुमताज महल, जिनका पूरा नाम मूल नाम आरजुमंद बानो बेगम भी था, आरजुमंद बानो बेगम जो कि मुमताज महल का मूल नाम था, शाहजहां के साथ इनका विवाह 1612 ईस्वी में हुआ, और आरजुमंद बानो बेगम आसफ खां, नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री का नाम था। ठीक है, मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी, और इनकी मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी में हुई थी। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हुई थी। शाहजहां और मुमताज महल के कुल 14 संतान हुई थी। ठीक है, शाहजहां और मुमताज महल की कुल 14 संतान हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया था? इसका आंसर है 1648 ईस्वी में। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ओके। हमारा अगला प्रश्न, शाहजहां के शासन का प्रमाणिक इतिहास किस कृति को माना जाता है? तो इसका आंसर है पादशाहनामा। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पादशाहनामा को शाहजहां के शासन का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। इसके रचनाकार अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। ठीक है, इसके रचनाकार अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ओके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है जहांदारा ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांदारा ने करवाया था। जहांदारा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था 1647 ईस्वी में। ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस को मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। इसको शाहजहां ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था,
और तख्त ताउस पहले आगरा किले में स्थित था, बाद में इसे दिल्ली ले जाया गया। ओके, साथ ही तख्त ए ताउस में पितरादुरा नामक जड़ाऊ शैली का भी काम किया गया है। ओके, और सन 1739 ईस्वी में ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और इसे लूटकर अपने साथ तख्ते ताउस को ले गया था। इसके साथ ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को भी वो क्या ले गया था, अपने साथ लूटकर ले गया था। ओके, 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसे शाह रंगीला भी कहते हैं, उसका शासन था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है आज की वीडियो का, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो भारत में आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, मुगल काल का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? इसका आंसर है शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके, हमारा अगला टॉपिक है शाहजहां के समय हुए विद्रोह। शाहजहां के समय कुल 2 विद्रोह हुए थे। पहला था बुंदेलखंड का विद्रोह और दूसरा था खाने जहां लोधी का विद्रोह। ठीक है, बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 1636 ईस्वी तक हुआ था और खाने जहां लोधी का विद्रोह 1628 से 1631 ईस्वी तक हुआ था। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है, पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर, जो पुर्तगाली व्यापारी थे, इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर 1632 ईस्वी में शाहजहां ने उनके व्यापारिक केंद्र, मुख्य व्यापारिक केंद्र था पुर्तगालियों का हुगली, इस पर शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल एजुकेशन पॉइंट सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।